कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को चाहिए पूरे राजस्थान में अपनी बात रखे। मैंने गलत नहीं कहा, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। अपने क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर उन्होंने अधिकारी को ट्रांसफर तो करवा दिया, लेकिन जो हालात आज बिजली पानी के पूरे प्रदेश में हैं उनको भी पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, क्योंकि उनकी बात पर अगर एक्शन ले रहे हैं देर सवेर, तो वो पूरे प्रदेशवासियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। पूरे प्रदेश में दौरा करें, वहाँ पे कमियों को बताएं सरकार को और सरकार उस पर एक्शन ले। मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार का जो काम है ये सिर्फ जुमले और भाषण है। चाहे इन्वेस्टमेंट्स में झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने की बात हो, फिर अपने आप इतने असहाय हो गए कि निवेशक हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। खुद कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा मंत्रियों में इतना खींचतान हो रहा है, किसने चिट्ठी लीक करी नहीं करी इस पर चर्चा हो रही है, और खींचतान में अफसरशाही हावी हो रही है। और ऑफिसर्स को जनता ने वोट नहीं दिया, लोगों ने भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया था। तो ये जानबूझ के अब परिसीमन कर रहे हैं। परिसीमन हमारी सरकार में भी किया था, मैं सरकार का पार्ट था। परिसीमन होता है क्षेत्रफल को देखकर, प्रशासनिक सुविधा को देखकर, लेकिन यहाँ पर जो परिसीमन कर रही है बीजेपी की सरकार राजस्थान में, वो शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यवस्था को अपने पक्ष में लाने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो है ये दुर्भावना से काम हो रहा है। कोर्ट कचहरी हम जाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन ये जो काम करने का तरीका है परिसीमन को लेकर, वार्ड पंचायतों का जो पुनर्गठन किया जा रहा है, वोट को देखकर, वोटिंग पैटर्न्स को देखकर ये निर्णय लिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल पॉलिटिकल दृष्टिकोण से किया जा रहा है, जो गलत है, जो संविधान के भावना से बिल्कुल विपरीत है, उसका हम सब विरोध करेंगे। वक्फ बिल को लेकर अब लगातार जो प्रदर्शन था वो हिंसा होता जा रहा है कि नहीं, हम सभी ने कहा है कि हिंसा कोई रास्ता नहीं है। इसमें हमारी पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने पुरजोर उसका विरोध किया। जो सिलेक्ट कमेटी बनी उस कमेटी में विरोध किया, लेकिन सरकार ने संख्या बल के आधार पर उसको पारित करवा लिया है। लेकिन मुझे लगता है इसको सब लोग चैलेंज भी कर रहे हैं, जो न्यायपालिका का दरवाज़ा है उसको भी खटखटाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो बिल बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बनाया है। जो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए हैं, जो अर्थव्यवस्था के हाल हो गए हैं, जो ऐतिहासिक ऋण इस देश के ऊपर है, उससे ध्यान हटाने के लिए सरकार इस प्रकार की कार्रवाई हमेशा करती आई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर सरकार लोगों को विभाजित करना चाहती है, जो बहुत ही गलत है। अहमदाबाद अधिवेशन में न्याय पर एक प्रस्ताव आपने रखा है, क्या है वो प्रस्ताव? तो आप सबको मालूम है, जो अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव पारित किया है, उस प्रस्ताव में साफ साफ लिखा हुआ है कि देश में जो आज हालात बन गए हैं उसका भरपूर मजबूत तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी और किसानों को न्याय मिले, जो हमारा वंचित वर्ग है उसके साथ हम लोग दुर्भावना ना रखें, सरकार को मजबूर करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने 2025 को संगठन का वर्ष घोषित किया है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो, अलग अलग हम लोग अपने अभियान चला रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। मंडल जिला को हम लोग और मजबूत करेंगे ताकि प्रत्याशी चयन हो या अपनी पार्टी की बात रखने की बात हो। पूरे साल भर अभियान चलेगा, इससे संगठन को और ताकत मिलेगी। और क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा चुनाव नहीं, सिर्फ बिहार का चुनाव है, तो हम लोगों ने इसमें पूरा ध्यान केंद्रित किया। और अधिवेशन से एक मैसेज गया है कि हम लोग चाहते हैं कि जो उदयपुर डिक्लेरेशन था वो पूरी तरह लागू हो, और 50% जो पार्टी के पद हैं वो लोगों को दिए जाएं जिनकी आयु 50 साल से कम है, ताकि युवा वर्ग को हम लोग अग्रिम पंक्ति में लाने का काम कर सकें। सर, सवाई माधोपुर में राहुल गांधी आए थे, वहाँ से कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आपके सचिन पायलट को राजस्थान की कमान देनी चाहिए। मैं तो कल भी मैंने कहीं कहा था, मैं नागौर में था, कि अब 3.5 साल बचे हैं और जनता अभी से ही त्रस्त है और बदलाव के लिए बिल्कुल व्याकुल है। और 3.5 साल के बाद जब चुनाव होंगे 28 में, तो प्रचंड बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता एडीजोडी का जोड़ लगा रहे हैं। जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो उस काम को कर रहा है, बखूबी कर रहा है, और एकजुटता से हम लोग चुनाव लड़कर जीतेंगे। क्या सचिन पायलट के हाथ में कमान होगी 2028 में? मैंने कहा ना, जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो उस काम को कर रहा है। और हम सब लोग जो राजस्थान से चुनकर जाते हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम पार्टी को मजबूत करें। और सुन लीजिए, और 2028 तक जब चुनाव आएंगे तब तक हमारा जो नियुक्तियां हैं, नए लोगों को मौका देना है, नगर पालिका के, पंचायत के चुनाव होंगे, उन सबको जीतने के बाद अच्छे बहुमत के साथ, न सिर्फ राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो तीनों स्टेट्स के साथ चुनाव होते हैं, तीनों जगह हम जीत कर जाएंगे। मंदिर में गंगा जल का छिड़काव, और तो जिले के ही मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, किस तरह के हालात देख रहे हैं पेयजल को लेकर राजस्थान? पूरे प्रदेश में मैंने पहले कहा था, बिजली और पानी ऐसी सुविधाएं हैं जो हर सरकार को देनी पड़ती हैं। और गर्मी शुरू होने से पहले ही मैंने कहा था कि हम लोग एक कंटीजेंसी प्लान बनाएं, उस प्लान के आधार पर काम हो। लेकिन जैसा
कहने को कुछ बचा नहीं है। जब प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने जब पोल खोली थी सरकार की, तो मेरे कहने के लिए क्या बचा है। जो हकीकत है उन्होंने बयां कर दी है वसुंधरा जी ने, और सब पूरे देश ने देखा है उन्होंने क्या कहा और किस प्रकार उन्होंने सरकार की जो काम करने के तरीके को पूरे कटघरे में खड़ा किया है। तो हम सब ने देखा है इस बात को।